अच्छा स्टूडेंट, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आज हम क्या करने वाले हैं, जो स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं, नया चैप्टर है। और यहाँ पे आज हम क्या पढ़ने वाले, स्ट्रेट लाइन चैप्टर में कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा था, अगर डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाता है उसके बाद कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे एंड उसके बाद सेक्शन फॉर्मूला जो आपने लास्ट ईयर ज्योमेट्री में सीखा था 10th स्टैंडर्ड में, ठीक है, वो सब यहाँ पे यूजफुल है। और ये सब हम स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज ये हमारा एम है कंप्लीट करने का, तो आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तो हम जो बात की जाए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जैसे मैंने बताया था 5 चैप्टर आते हैं, तो यहाँ पे पहले हेडिंग डाल लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अच्छा स्टूडेंट, जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पहले तो हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात करनी है। तो 2 टाइप के सिस्टम होते हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर हम लिख सकते हैं कोऑर्डिनेट, आप ऐसा भी लिख सकते हो, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और अभी आपके लिए थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट भूल गए होंगे कि मैम कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रही है। पहले की बात कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन, ठीक है। पहला वाला जो स्टूडेंट है इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। अच्छा इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड यहाँ पे अगर स्टूडेंट कोई भी पॉइंट को अगर आपको दिखाना है, मतलब मैं बोल रही हूँ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपको कोई पॉइंट को दिखाना है, लोकेट करना है, तो वो वाले केस में आप ऐसा दिखता है, जैसे कोई पॉइंट है ए, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दिखता है। अगर उसको आपको लोकेट करना है तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, जो स्टूडेंट पॉइंट रहेगा वो कुछ ऐसा फॉर्म में दिखेगा। मतलब ये जो चीज है यहाँ पे जो मैंने एक्स लिखा है, ये बेसिकली इसको हम बोलते हैं एब्सिसा। मतलब कोई पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है स्टूडेंट, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा एंड ये जो आपका कोई पॉइंट है उसका वाई कोऑर्डिनेट जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। समझ में आए स्टूडेंट? यहाँ पे अगर कोई हम बात करें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो कोई पॉइंट रहेगा तो आप ऐसा फॉर्म में रहेगा, जैसे मैं एग्जांपल दूं, जैसे ए लिख दिया मैंने 2,3, इसका मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट ये पॉइंट का 2 है, मतलब एब्सिसा 2 हो गया एंड ये पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 3 है, मतलब ऑर्डिनेट हो गया 3। समझ में आए स्टूडेंट? ये चीज आपको समझ में आई कि नहीं, प्लीज बताइए मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करिए। तो पहला सिस्टम है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये हम बहुत यूज करते आ रहे हैं, 10th में भी आपने पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम जो यूज करते हैं, जैसे ग्राफ भी प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो यही वाला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पॉइंट को हमने अगर लोकेट करना है तो बेसिकली पॉइंट को ऐसा दिखा रहे हैं, जो एक्स कोऑर्डिनेट है जिसको हम बोलते हैं एब्सिसा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, दूसरा वाला सिस्टम कौन सा है, उसमें कैसे लिखते हैं वो भी मैं बताती हूँ। नेक्स्ट वाला होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा इसमें क्या होता है, बेसिकली ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में सीखा था थोड़ा सा, तो अभी बात कर लेते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो अगर बात की जाए कोई पॉइंट को मुझे दिखाना है यहाँ पे, जैसे पॉइंट ए, तो उसका स्टूडेंट क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं आर कॉमा थीटा, ठीक है। ये कोई पॉइंट है लेकिन आर क्या है, जिसको हम बोलते हैं रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर, इसको बोलते हैं रेडियस वेक्टर या रेडियल वेक्टर। एंड ये थीटा की बात की जाए स्टूडेंट, ये क्या है, हम इसको बोलते हैं वेक्टोरियल एंगल या एंगल, यहाँ पे वेक्टर एंगल बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, डायग्राम में कैसा दिखेगा वो चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया? यहाँ पे आर क्या है, बेसिकली यहाँ पे इसको मैंने रेडियल वेक्टर बोला है, थीटा बोला है वेक्टोरियल एंगल, लेकिन मतलब क्या है वो अभी देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे अगर मैं बनाना चाहूँ कि अगर इसका अगर हम ग्राफिकली क्या होगा, कुछ ऐसा है हमारे पास, ठीक है। एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक वर्टिकल एक्सिस है आपके पास एंड यहाँ पे स्टूडेंट ओरिजिन है, ओरिजिन को हम पोल भी बोलते हैं जिसकी कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया ओ एंड इसके आपको पता है कोऑर्डिनेट है 0,0, ठीक है। तो ये वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस है एंड स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, कोई पॉइंट ए, जैसे मैं बता रही हूँ यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक है ए, एंड यहाँ पे मैंने क्या बोला, हम कैसा दिखा रहे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर कॉमा थीटा, ठीक है। आर का मतलब क्या है, यहाँ पे मैंने लिखा तो है रेडियल वेक्टर, लेकिन मतलब क्या है उसका, यहाँ पे अगर हम बात करें ज्योमेट्री वाइज क्या है मतलब, यहाँ पे वो मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आपने ओरिजिन को
और ये पॉइंट ए को ज्वाइन कर दिया। आप चाहे तो थोड़ा आगे भी एक्सटेंड कर सकते हैं स्टूडेंट, आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, यहाँ पे ए है, आप इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे तो आप बोल सकते हैं रे है आपके पास इस टाइप की। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? जैसे आपने वेक्टर्स में सीखा था, यहाँ पे मैं अगर बात कर रही हूँ ये, एक सेकेंड, हाँ अभी ये यहाँ पे ए हमारे पास स्टूडेंट, तो बेसिकली अगर मैं आर की बात करूँ तो आर आपका ओरिजिन से पॉइंट का डिस्टेंस है, ये आर है आपके पास। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? अगर आपने पॉइंट ए को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया है तो यहाँ पे जो आर है वो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट ए। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम यहाँ पे पॉइंट को ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब आप बता रहे कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है वो पॉइंट का, ये बताएंगे। और थीटा क्या है, थीटा की बात करें स्टूडेंट तो यहाँ पे ये जो है ना, ये वाला ये एंगल, मतलब ये जो ओ ए आप बोल सकते हैं रे, ये जो ओ ए जो सेगमेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैं वेक्टोरियल एंगल बोला है, यहाँ पे रेडियल वेक्टर है, तो एक काम करते हैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके दिखा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ए है स्टूडेंट, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं कि जो ये रे है ना आपके पास ओ ए, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये है आपके पास थीटा। समझ में आया स्टूडेंट? हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो मैंने डायरेक्शन ऐसा दिखाया है। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, ये आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखा था। अभी हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ये जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रिलेशन है वो भी अभी सीखेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको कार्टेशियन से पोलर फॉर्म में लिखना है या पोलर से कार्टेशियन में लिखना है तो कैसे करेंगे, तो ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट? आर क्या है, बेसिकली डिस्टेंस हो गया आपका ओरिजिन से वो पॉइंट का। तो मतलब क्या है, अगर आपको कोई पॉइंट को दिखाना है तो दो तरीके से दिखा सकते हैं। पहला तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात किया तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वैसे दिखा सकते हैं। दूसरा क्या है, अगर आपको बता दे कि वो पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस इतना है और वो रे बेसिकली आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस से एंगल बना रही है थीटा, अगर ये चीज आपको पता है तो आप वो पॉइंट को यूनिकली लोकेट कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? लेकिन हाँ, अभी थीटा के बारे में पूछेंगे मैम, थीटा कहाँ से कहाँ तक है, वो चीज अभी हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर कर रहे हैं तो थीटा आपका 0 से लेके 2 पाई मतलब 360 तक वैल्यू ले रहा है। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, आपके कई बुक में इसको ऐसा भी लिखा रहता है, ऐसा मैंने क्या बताया कि आपका ये जो थीटा है 0 से लेके 2 पाई तक है स्टूडेंट। बहुत सारी बुक में आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी पढ़ा होगा, वहां पे कुछ ऐसा भी दिया है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि देखो ये माइनस पाई कब आएगा, किसी को पता है स्टूडेंट? क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर मेजर किया एंगल को स्टूडेंट, तो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हो, जैसे ऐसा करते हो, ठीक है, तो वो वाले केस में माइनस साइन आ जाता है। समझ में आई ये चीज? मुझे लगता है आपने एंगल एंड मेजरमेंट ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा 11th में पढ़ा हुआ है। प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो बोथ आर करेक्ट, दोनों करेक्ट है। समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, तो टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख रही हूँ, आप चाहे तो उसको अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो वैसा भी लिख सकते हो। ठीक है, ओके, ये चीज हो गई। तो हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा आपका कहाँ से, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई हमने लिख दिया है। और जो थीटा हमने मेजर किया है वो स्टूडेंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी रिलेशन लिख देते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन, तो रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे हमारे पास हो गया रिलेशन बिटवीन द कार्टेशियन एंड, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स। अच्छा स्टूडेंट, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया सेम हम वापस से बनाने वाले हैं एंड यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखिए यहाँ पे सेम डायग्राम मैं वापस से दिखा देती हूँ। ये हमारे पास वर्टिकल एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए बोलना चाहे तो ए बोल दीजिए, पी बोलना चाहे तो पी बोल दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करने वाली हूँ, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने वाली हूँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। अच्छा, क्या क्यों कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए स्टूडेंट, ये क्या है, मैं अगर दोनों जो सिस्टम है उसमें रिलेशन फाइंड करना चाहूँ तो स्टूडेंट यहाँ पे जैसे मैंने ए बोला था, आप चाहे तो ए बोल दीजिए, या सपोज यहाँ पे मैंने बोल दिया पॉइंट है ए, या पी बोलना चाहिए तो पी भी लिख सकते हो।
ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ कि उसके कोऑर्डिनेट है x, y, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये पॉइंट P है और ये एक सेकेंड, इसको ओरिजिन से अच्छे से ज्वाइन करना है। ये है आपका ओरिजिन और आपको पता है OP मतलब इसका लेंथ क्या है, मतलब O और P का डिस्टेंस कितना है, r यूनिट। ठीक है स्टूडेंट, और ये वाला आप इसको बोल रहे थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपने मेजर किया है। तो अभी क्या किया मैंने, यहाँ से P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, या आप चाहे तो A बोलना चाहे तो A बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट से आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मतलब ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बन गया स्टूडेंट आपके पास। आप इसका नाम देना चाहे तो OPQ बोल देते, ठीक है। तो अभी कोई मुझे बताएगा O और Q का डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में देख के बताइए। आपने सीखा है ये ज्योमेट्री में, तो OQ आपका कितना हो जाएगा, x यूनिट, क्योंकि आप पॉइंट P से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट यहाँ पे x लिखा है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में देख के बताइए, कोई मुझे PQ का बता सकता है, y आ जाएगा, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, ये चीज समझ में आया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, थीटा कोई एक्यूट एंगल है यहाँ पे। तो अगर मैं साइन थीटा एंड कोस थीटा की बात करूं, मुझे बता सकते हो ट्रिग्नोमेट्री रेशो, यहाँ पे डायग्राम में देखिए साइन थीटा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एंगल थीटा का अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट साइड क्या है आपका, P अपॉन हाइपोटेनस से OP। मतलब यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकती हूँ क्या, ठीक है। अगर मैं कोस थीटा की बात करूँ स्टूडेंट, डायग्राम में देख के बताइए, कोस थीटा क्या हो गया, एंगल थीटा का एडजेसेंट साइड है OQ, जिसका लेंथ है आपने अभी x बताया, और यहाँ पे हाइपोटेनस है r। तो ये बेसिकली क्या मिला मुझे, वही चीज मैं बता देती हूँ आपको, मिला है ये वाली चीज, y इज इक्वल टू r साइन थीटा मिला है आपको, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए, ठीक है। r को मल्टीप्लाई किया तो y मिला है आपको r साइन थीटा, एंड x की बात की जाए स्टूडेंट, आपके पास x क्या मिला है, r कोस थीटा। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ से अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है यहाँ से आप मुझे टेन थीटा भी बता सकते हो। देखो यहाँ से ऑब्जर्व करके, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, तो ये आपको y अपॉन आर अपॉन x अपॉन आर, मतलब r और r कैंसिल होके क्या मिलेगा स्टूडेंट यहाँ से, वेरी गुड। तो यहाँ से टेन थीटा अब लिख सकते हैं y अपॉन x। आई होप सबको समझ में आया स्टूडेंट। यहाँ पे स्टूडेंट जो यहाँ पे मैंने लिया है ये जो पॉइंट ना, ये मैंने क्वाड्रेंट की बात की जाए तो आप बोल सकते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। वैसे ही ये जो थीटा मैंने बताया, 0 से लेके आपका कितना वैल्यू दे, 2π तक वैल्यू दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या, ये फर्स्ट में हो सकता है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। समझ में आया स्टूडेंट ये वाली बात, हाँ। यस मैम। और आपने इसके बारे में पूरा, जब आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में आर्ग्यूमेंट के बारे में कॉन्सेप्ट सीखा होगा, कोई आर्ग्यूमेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो वहां पे आपने पढ़ा था अलग अलग चीज। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज याद रखिए, ये जो मैंने अप्लाई किया है, यहाँ पे आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, थीटा यहाँ पे एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिख दिए, साइन थीटा कोस थीटा। अच्छा, यहाँ पे सबको आई थिंक ये वाली बात समझ में आई होगी। ठीक है, अभी स्टूडेंट अगर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देख लीजिए, आपको x मिला है ये, y मिला है ये, तो अगर मैं ऐसा बात करूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या मिलेगा स्टूडेंट, देख लीजिए, ये मिल जाएगा r कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस r इंटू साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, ये चीज बहुत काम की है, ये मिल जाएगा r स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सबको समझ में आई ये वाली बात, प्लीज बता दीजिए। तो यहाँ से आर स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में मिलेगा आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और वो आपको पता है आइडेंटिटी है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होता है 1। वेरी गुड, तो यहाँ से स्टूडेंट आर स्क्वायर मिलेगा कि नहीं सबको, प्लीज बताइए। यहाँ से हमें मिला है, ये हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, आई होप इतनी, अच्छा यहाँ से आर स्क्वायर मिला है, मतलब आप ऐसा बोल रहे हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मतलब अगर मैं आर बोलना चाहूँ तो यहाँ पे आर बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पक्का स्टूडेंट, ये वाली चीज समझ में आई सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना हम, ठीक है। एंड यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट, आज की बात की जाए, ये है पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, बहुत सकते हैं ओपी का लेंथ है यहाँ पे। ठीक है, जो अगर आपको डायग्राम में लिखना चाहे तो यहाँ पे देख लीजिए, ओ एंड पॉइंट पी यहाँ पे लिया, आप चाहे तो ए बोल दीजिए, उसका डिस्टेंस है। ठीक है, एंड ये डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है,
समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, लेंथ बोल सकते हैं, ओपी का लेंथ यहाँ पे आर है। ठीक है, तो ये चीज अभी अगर बात करना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर इफ x, y एंड r, थीटा आर द, आप बोल सकते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेम पॉइंट। ठीक है, ऑफ द सेम पॉइंट रिस्पेक्टिवली। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे जो पहले लिखा है यही मैंने बताया है, कोई पॉइंट के क्या लिखा है यहाँ पे, कोऑर्डिनेट्स लिखा है, लेकिन वो किस में है, कार्टेशियन में। दूसरा जो लिखा है आर थीटा, वो पोलर कोऑर्डिनेट से सेम पॉइंट का, सेम पॉइंट पी। तो बेसिकली जो चीज मिला, एक बार मैं वापस से लिख देती हूँ, देन आपको मिल रहा है tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x। ठीक है, एंड यहाँ पे आप बोल रहे हैं r की बात की जाए तो ये हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। एंड स्टूडेंट प्लीज याद रखिए, क्योंकि हम यहाँ पे जो डायग्राम में लिख रहे हैं ना ये, अच्छा यहाँ पे जो आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा होगा वहाँ पे आपने ऐसा मॉड्यूलस भी पढ़ा होगा। ठीक है, टेंशन मत लीजिए यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो डायग्राम में लिया है स्टूडेंट, यहाँ पे जो पॉइंट लिया है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अच्छा स्टूडेंट, अभी हो सकता है आपका पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में, वो वाले केस में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप ट्रायंगल बना रहे हो, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल, तो आपको पता है अगर मैं ट्रायंगल की साइड्स की बात करूं तो आपको पता है वो क्या होना चाहिए, लेंथ है, तो लेंथ आपका हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल भी मैं लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे। तो स्टूडेंट ये चीज देखिए, ये सबको समझ में आए ना? यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हो वेयर थीटा, ओके यहाँ पे लिख सकते हो वेयर 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन 2 पाई। ठीक है, आपको अगर ऐसा लिखना है कि कई बुक्स में आपको ऐसा भी मिलेगा स्टूडेंट, थीटा बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस पाई से क्लोज इंटरवल पाई, दोनों करेक्ट, लेकिन वहां पे उन्होंने क्लॉकवाइज में भी मेजर किया है। समझ में आ रहा है? प्लीज बताइए। देखो एक बार डायग्राम दिखा देती हूँ स्टूडेंट, देखो यहाँ पे देखो, ये आपको पता है जैसे आपके पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस, अगर आप एंगल ऐसा मेजर करेंगे कितना हो गया, आप बोलेंगे मैम 0 से लेके पाई तक हो गया। समझ में आई स्टूडेंट? अभी क्या किया उन्होंने, इतना ऐसा मेजर किया और इतने को एंटी क्लॉक, देखो ये वाला एंटी क्लॉक था, ये वाला नीचे वाला जो मैं कर रही हूँ ये क्लॉकवाइज में। तो ये वाला जो स्टूडेंट जो अभी मैंने बनाया है, जैसे इसको बोला, ये आपका कौन कितना मेजर हो गया, -पाई। ठीक है, आई होप ये वाली बात समझ में आई होगी। Yes, ma'am. तो यहाँ पे आपको अलग अलग बुक में अलग अलग मिलेगा, लेकिन बेसिकली ये चीज आप याद रखना कि थीटा आपका अगर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया है तो आपका 0 से 2 पाई हो जाएगा, और अगर दोनों ही अलाउ किया है तो वो वाले केस में ऐसा लिखा है आपको, ठीक, -पाई से पाई, एक इंक्लूड करना पड़ेगा पाई। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे ताकि आपका जो डाउट है वो क्लियर हो स्टूडेंट, क्योंकि आपको बुक्स में यहाँ पे मॉड्यूलस भी मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिया था स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था, इसलिए एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पॉजिटिव थी। ठीक है, एंड अगर आपको पता है कि अभी हम नेगेटिव ऐसा भी क्वेश्चन लेंगे जहाँ पे जो पॉइंट है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना होके कुछ जैसे एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, तो वो वाले केस में कैसा करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ बुक से। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। स्टूडेंट डाउट है किसी को यहाँ पे? सबको No, समझ में ma'am. No, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है आपको मेरे साथ सोल्व करना है। फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट whose polar coordinates whose polar coordinates are यहाँ पे दिया है स्टूडेंट 2,5/4। ठीक है, मतलब आर की वैल्यू 2 है, थीटा की वैल्यू π/4 है, यहाँ पे हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपको फाइंड करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। ठीक है, तो कर सकते हैं ऐसा। तो मतलब क्या गिवन है हमें, अगर गिवन की बात की जाए स्टूडेंट, गिवन है हमें आर की वैल्यू 2 दिया है, थीटा के वैल्यू दिया है π/4।
ठीक है। और आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वी नो दैट, क्या पता है हमें, अभी जो भी चीज अभी अभी रिलेशन पढ़ा था हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में एंड यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। सो आप लिखेंगे वी नो दैट x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मुझे x एंड y की वैल्यू फाइंड करके बता सकते हैं आप लोग। तो बताइए कितना आ रहा है। मैम x2 है। ओके, यहाँ पे कोस थीटा की बात की जाए स्टूडेंट, अच्छा 2 आ रहा है आपका। x की वैल्यू पर चेक कर लेते हैं। कोस थीटा कितना आपके पास 5/4। ठीक है। तो ये हो गया 2 इंटू, अच्छा कोस 5/4 मतलब कोस 45 डिग्री पे कितना होता है स्टूडेंट, 1/√2 होता है। तो अगर बात की जाए 2 को हम √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, मतलब ये हमारे पास कितना आएगा √2। एक्स का वैल्यू मेरा √2 आया, आप लोग का कितना आ रहा है बताइए, यही आ रहा है कि चैट सेक्शन में। यस मैम यही है। ओके स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट वैसे भी वाई की बताइए, यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा, थीटा क्या है आपके पास यहाँ पे 5/4। ठीक है। तो ये हमारे बाद कितना मिल जाएगा 2 इंटू, और ये भी आपको पता है साइन 45 पे 1/√2 होता है, 2 को √2 लिख सकते हैं, ये भी √2 आया। ठीक है। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर द रिक्वायर्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, लिख सकते हैं द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स आर √2, √2। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया। यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें, फिर मैं होमवर्क भी देने वाली हूँ इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, आपको चाहिए तो अभी लिख देते हैं होमवर्क, इसी में होमवर्क क्वेश्चन, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है। बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चन है, एक मैंने कराया है और एक आपके लिए होमवर्क में दे देती हूँ मैं। एक सेकेंड, ताकि आपका प्रैक्टिस हो जाए। फाइंड ऐसा द कार्टेशियन, find the Cartesian coordinates of the point whose polar coordinate are ओके। यहाँ पे स्टूडेंट एक तो यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ ऐसा मेरे पास 4,5/2, मतलब r की वैल्यू 4 है, थीटा की 5/2। ओके। एंड यहाँ पे एक और ओके, बाकी तो मुझे लगता है कर सकते हो आप, ये वाला ट्राई करना है। ठीक है। मुझे लगता है बहुत इजी है, आप लोग इजिली कर पाएंगे। r की वैल्यू पता है स्टूडेंट, x होता है r cos थीटा, y होता है r sin थीटा। ठीक है। ये वाला होमवर्क में दे रही हूँ, उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकते हैं कि नहीं प्लीज बताइए, ये वाला होमवर्क में। मैम कर सकते हैं। मैम इजी है। ओके स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं फिर नेक्स्ट वाले में। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स का एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट whose, यहाँ पे दिया है whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 1,√3। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसा लेती है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे, तो आपको देख के ही पता चल रहा है, यहाँ पे आपको क्या बोला है, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है यहाँ पे उन्होंने बोला है, और आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है इसका। ठीक है। अच्छा मतलब क्या दिया है स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है। ठीक है। समझ में आ रहा है, आप बोल सकते हो यहाँ पे हियर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू √3। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें आर एन थीटा फाइंड करना है। एंड स्टूडेंट अभी अब थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था वो लिख देते हैं। वी नो दैट आर इज इक्वल टू, या आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, या आर लिखना चाहे तो आर हो जाएगा आपके स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। एंड प्लीज मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है आपका, ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। अगर आप करेंगे तो मुझे लग रहा है यहाँ पे आपको मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3। 2। सबको 2 मिल रहा है, एक बार देख लीजिए। यस मैम। तो ये हो गया इक्वल टू √4 एंड ये हमें मिल रहा है 2। तो यहाँ से r की वैल्यू आपको मिलेगी 2।
अच्छा स्टूडेंट, अभी क्या लिखते हैं, थीटा निकालना है हमें, तो आप एक तो काम कर सकते हो कि ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू आर कोस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है, वैसे भी लिखेंगे तभी भी आपको जो मिलेगा, थीटा की वैल्यू की बात करनी, बेसिकली आर आपको पता चल गया है 2 है, ठीक है, एंड एक्स का वैल्यू पता है, वाई का वैल्यू पता है, या आप चाहे तो टेन थीटा का डायरेक्टली लिख सकते हो, क्योंकि हमने ये भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि वो रिलेशन से हम ऐसा भी लिख सकते हैं, टेन थीटा आपका होता है वाई अपॉन एक्स। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो वाई कितना है, ये वाली क्वेश्चन में आपको दी है √3, एंड एक्स की बात की जाए तो ये 1 हो गया, तो ये आया √3। ठीक है, तो कौन मुझे बताएगा कि यहाँ पे, क्योंकि हमने बात करी थीटा की, वो 0 से लेके 2 पाई के बीच में आएगा, तो यहाँ पे बताइए √3 वैल्यू कब होती है 10 की, कौन से एंगल पे होती है, किसी को याद है? एवरीवन, 60 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 10 की? एवरीवन, ऐसा लिख सकती हूँ क्या मैं, पाई बाई पक्का? अच्छा, अभी और भी वैल्यू पे आपको पता है, आपने जो पढ़ा है ना, ये वाला कौन से चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि जो आपके जो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, जो फंक्शन की बात करें साइन कोस, वो कोई फिक्स इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, वो तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो हमें वो वाला, यहाँ पे थीटा की वैल्यू वो वाली लेनी है जो बेसिकली आपका 0 से 2 पाई के बीच में आए। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप चाहे तो कुछ स्टूडेंट और कुछ आगे भी ट्राई कर सकते हैं कि मैम 10 का हमने अलाइंड एंगल पे सीखा था, 10 पाई माइनस थीटा कितना होता है, 10 पाई प्लस थीटा कितना होता है, या 2 पाई माइनस थीटा कितना होता है, वो चीज भी आप कर सकते हो, लेकिन याद रखिए थीटा की वो वाली वैल्यू लेनी है जो 0 से लेके 2 पाई के बीच में आए। ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से ये वाला आपको पता है पाई बाई 3 0 से 2 पाई के बीच में आ रहा है, तो ये अलाउ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं लिखूं, आप बाकी का किसी को अलाइन एंगल से लिखना है तो लिख सकते हो, बाद में वो केस कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में है, क्योंकि हमने अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये थीटा आप यहाँ से पाई बाई 3 लिखेंगे, आर हमें पता चल गया है, तो हमें पोलर कोऑर्डिनेट मिल गया है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर द required coordinates are 2, पाई बाई 3। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए स्टूडेंट। एक क्वेश्चन में वो वाला ले लेती हूँ जहाँ पे जो पॉइंट मैंने लिया है ना, एक्स एंड वाई की दोनों की वैल्यू नेगेटिव है, वो वाले केस में कैसे कैलकुलेट करेंगे वो वाला मैं दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, क्योंकि उसमें आपने कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में सीखा ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, क्योंकि मैंने वाई बाई एक्स ऐसा लिखा था, क्योंकि वहां पे आप मॉड्यूलस लेते हैं, मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ट्रायंगल जो बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, किसी को डाउट है इसमें? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। मेरे पास क्वेश्चन है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ, यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिया स्टूडेंट ऐसा है। ठीक है, मतलब वो पॉइंट है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट -1 लिखा है एंड वाई कोऑर्डिनेट भी -1। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? अगर आप बात करेंगे कि अगर मैं इसको अगर ग्राफिकली दिखाना चाहूँ तो आप बोलेंगे मैम ये फोर्थ, कौन से में, फोर्थ में आता है कि थर्ड में? ध्यान दीजिए, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा, फोर्थ में देखिए एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है ना, वाई की नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे तो दोनों ही नेगेटिव है स्टूडेंट, तो यहाँ पे कहीं पे मैं बोल देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे कहीं पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे आएगा, एंड यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पे उसको मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा हो रहा है यहाँ पे। स्टूडेंट यहाँ पे देखो, मैं रफली डायग्राम बना रही हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे रफ डायग्राम की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ये वाई एक्सिस है आपके पास। ठीक है, एंड स्टूडेंट यहाँ पे कहीं पे मैं दिखा, आप अच्छे से प्लॉट कर सकते हो, यहाँ पे आपके पास -1, -1। क्यों? क्योंकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू भी नेगेटिव होती है, वाई की वैल्यू भी नेगेटिव। ठीक है स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हो, मैं रफली दिखाया आपको। एंड अभी क्या किया आपने, पहले तो ओरिजिन से ज्वाइन किया, यहाँ पे ओरिजिन है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0। ठीक है, एंड अभी थीटा की बात की जाए स्टूडेंट, तो थीटा तो देखो यहाँ पे दूसरा कलर यूज करती हूँ, तो थीटा की बात की जाए तो थीटा तो इतना हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका थीटा हो जाएगा, लेकिन
यहाँ पे आप कैसे मेजर करेंगे, तो एक काम कर सकते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स नंबर में भी सीखा था क्या, वो ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे जिस क्वाड्रेंट में है आपका वो पॉइंट, तो वहां पे आप है ना राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ट्राई करते हैं। जैसे यहाँ पे है तो आप स्टूडेंट यहाँ से कुछ नाम देना चाहे तो कुछ नाम दे देते हैं इसको। जैसे इसको बोल दिया हमने पॉइंट पी, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट तो आपको पता है, तो आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है अपने एक्स एक्सिस पे, इसको जैसे आपने बोल दिया क्यों। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया इतना। तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इसको में जो एंगल बन रहा है ना ये वाला, ये आपने 90 डिग्री हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। समझ में आया स्टूडेंट। तो ये जो एंगल है, सपोज मैंने इसको बोल दिया अल्फा, थीटा नहीं यही है, क्योंकि थीटा की बात की जाए तो स्टूडेंट वो आपका स्टार्टिंग से लेके यहाँ तक थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया। तो अभी क्या करते हैं, अगर आपने अल्फा कैलकुलेट कर लिया है और आपको पता है 180 डिग्री में, देखो क्योंकि यहाँ से यहाँ आपको पता है एक्स एक्सिस की बात की जाए तो 180 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब पाई रेडियन बनता है स्टूडेंट। अगर उसमें आप अल्फा ऐड करेंगे तो आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने कॉम्प्लेक्स में भी बहुत पढ़ा है, नहीं पढ़ा नहीं समझ में आया तो अभी डिस्कस कर दें। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे जो देखिए मैं अगर लिख देना चाहूँ यहाँ पे पूरा डिटेल में, तो कौन सी ट्रायंगल बनेगी स्टूडेंट, देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा हो रहा है आपके पास स्टूडेंट, पी क्यू ओ। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मुझे टेन अल्फा की बात करनी है तो क्या हो जाएगा, लेकिन याद रखिए स्टूडेंट जब आप लिखते हो ना, देखो यहाँ पे ये वाले एग्जाम देखो, अगर मैं यहाँ पे टेन अल्फा लिखती हूँ या साइन अल्फा जो भी आपको लिखना है लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे बताइए जो एंगल अल्फा है या एक्यूट एंगल हो गया ये वाले ट्रायंगल में, तो यहाँ पे अगर मुझे टेन अल्फा लिखना है तो क्या होगा, एंगल अल्फा का अपोजिट साइड कौन सा हो गया, पी क्यू हो गया। एवरीवन एग्री कर रहे हो कि नहीं, अपॉन कौन सा हो जाएगा, एडजेसेंट साइड, मतलब ओ क्यू। किसी को डाउट है, याद रखिए स्टूडेंट टेन क्या होता है, टेन अल्फा आपका साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा। ठीक है, मैंने जो लिखे है किसी को डाउट है उसमें प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया क्या किया है। अच्छा स्टूडेंट, लेकिन हाँ अभी देखिए, अगर पूछूं आपको पी और क्यू का डिस्टेंस कितना है, ठीक है, तो अच्छा यहाँ पे अगर मैं क्यू की बात करूँ तो सब स्टूडेंट मुझे बताएंगे कि जो पॉइंट क्यू है स्टूडेंट वो किस पे है, एक्स एक्सिस पे। तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एवरीवन, तो ये आपका हो गया -1, 0। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, क्योंकि आपने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पॉइंट पी से। अच्छा मैं यहाँ पे क्यों कर रही हूँ ऐसा, मुझे डिस्टेंस बताना है, पी और क्यू का डिस्टेंस कितना है, पी क्यू की बात करूँ मतलब पी और ये जो पी क्यू आपका लाइन सेगमेंट दिख रहा है इसका लेंथ कितना है, मेरा ये जानना है। तो आप -1 नहीं बताएंगे, आप मुझे कितना बताएंगे, +1 बताएंगे ना डिस्टेंस फॉर्मूला से भी। स्टूडेंट समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए पी एंड क्यू का जो डिस्टेंस है, अगर मैं बात करूं मतलब पी क्यू का लेंथ कितना होगा, यहाँ पे आप कैसा लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ -1, क्योंकि आपको तो पता है एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही है यहाँ पे, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट। ठीक है, तो ये कितना होगा स्टूडेंट यहाँ पे आपके पास, ये हो जाएगा 1। एंड ओ क्यू की बात की जाए ये कितना होगा, एवरीवन ये भी 1 आएगा आपके पास। प्लीज चेक कीजिए, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। ये वाला एक तो मैं रेड पेन से दिखाती हूँ, ये वाला जो स्टूडेंट है ना, ये आपका पास आ रहा है 1 यूनिट डिस्टेंस, मतलब दो, देखो यहाँ पे पॉइंट को ज्वाइन करने वाला अगर जो लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ पूछूं तो वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो जो स्टूडेंट जो मैंने आपको स्टैंडर्ड में दिखाया था यहाँ पे y/x ना, वहां पे क्या था, मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया था। एक सेकेंड कहा गया यहाँ पे। ठीक है, समझ में आ रही, क्योंकि यहाँ पे एक्स एंड वाई दोनों की वैल्यू पॉजिटिव थी, लेकिन जैसा ये पॉइंट आपको कोई भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, तो अगर दूसरे क्वाड्रेंट में, अगर आप कोई भी दूसरे या तीसरे क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में आप राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हो तो वो वाले केस में ध्यान रखना कि वहां पे मैग्नीट्यूड लेना है साइड का। ठीक है, उसमें स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। ये वाली चीज समझ में आई स्टूडेंट, या वैसे ही ओ क्यू का लेंथ भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आया, 10 अल्फा आपको मिला है 1, मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूं तो 10 अल्फा आपको मिल रहा है 1। इसका मतलब है अल्फा कितना हो गया स्टूडेंट, 5/4 हो जाएगा, मतलब 45 डिग्री, या आप यहाँ पे लिखना चाहे तो 45 डिग्री लिख, लेकिन यहाँ पे रेडियन में लिखना है आपको आंसर। समझ में आ रहा है, बताइए चैट सेक्शन में सबको इतनी चीज। Yes, ma'am. अभी स्टूडेंट में ये अल्फा हो गया, लेकिन मुझे बात किसकी करनी है, थीटा की। थीटा क्या होगा, देखो यहाँ पे अगर मैं दूसरा कलर यूज करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लू वाला यूज करती हूँ स्टूडेंट, तो थीटा आपका यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ से स्टूडेंट यहाँ पे क्या बताएंगे, ये आपने पूरा डिटेल में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में भी सीखा है। तो थीटा आपका हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 4। पाई मतलब 180 डिग्री, देखिए एक्स एक्सिस 180 डिग्री एंगल बनाता है और ये नीचे अल्फा भी है, तो 180 डिग्री प्लस आप 45 डिग्री की बात कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया? मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो पाई प्लस अल्फा, अल्फा की वैल्यू पाई बाई 4। आई होप स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा होगा। किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो, प्लीज पूछिए। इतनी बात समझ में आई स्टूडेंट? तो ये आपके पास कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई अपॉन 4। सबका यही आंसर आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, बता दीजिए। मैम ये मैम ये सही है। अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 4 और आर तो हमने निकाला है। तो यहाँ से अगर बात की जाए आर कितना था अपने पास, अच्छा यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट पूछा है इन्होंने, तो हमने एंगल तो निकाल दिया, थीटा निकाल दिया है। एंड स्टूडेंट यहाँ पे आर अभी निकाला नहीं है, अभी हमें आर अगर निकालना होगा तो बताइए स्टूडेंट कैसा होगा। अच्छा स्टूडेंट ये जो पाई बाई 4 मैंने लिखा है, आप क्योंकि मैंने बात करी थी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब हम मेजर कर रहे हैं बेसिकली एंगल, तो यहाँ पे 0 से 2 पाई के बीच में आना चाहिए। अच्छा सेम एंगल को अगर आपको अगर क्लॉकवाइज में मेजर किया होता तो कितना होता स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ पे मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ, वहां पे माइनस आता, देखो ये वाला यहाँ से, मतलब आप क्या करते, माइनस पाई में से ये वाला सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। समझ में आ रहे स्टूडेंट? या मतलब आप बोल सकते हो माइनस पाई में आपने अल्फा ऐड किया, ऐसा भी बोल सकते हो। इतना एंगल मतलब ये पता है आपको, देखो देखो एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ से देखिए ये कितना हो गया आपके पास, माइनस पाई बाई 2 हो गया। एग्री करेंगे, ये माइनस पाई बाई 2 हो गया और मैं इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये अगर आप डिग्री की वाइज देखें स्टूडेंट, तो ये आपका पास हो गया -90 और ये आपके पास -45। ठीक है, तो मतलब ये आपसे -135 डिग्री हो गया, उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट ये वाली चीज? यस मैम। ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया है 5 पाई बाई 4। ठीक है, ये वाला इरेज कर देती हूँ मैं। अच्छा स्टूडेंट ये हमने थीटा निकाले, लेकिन आर अभी भी निकालना बाकी है। ठीक है, एक्स कितना था स्टूडेंट हमारे पास -1, वाई कितना था -1, तो आर कितना हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो बता दीजिए कितना आ रहा है, ये आपके पास -1 का स्क्वायर 1, √2 आया। सबको सब सेम आंसर आया? यस मैम। वेरी गुड। सो √2, 5 पाई बाई 4 आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आर द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। किसी को डाउट रहेगा, स्टूडेंट नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज पूछिए। ये वाला थोड़ा बहुत हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा हुआ है, रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, आई होप। अच्छा स्टूडेंट एक होमवर्क क्वेश्चन मैं आपको दे देती हूँ, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए, फाइंड, होमवर्क क्वेश्चन है ये, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स of the points whose Cartesian coordinates are, Cartesian coordinates are। ओके, यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, एक दो मैं ले लेती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक तो जैसे फर्स्ट यहाँ पे मैं दे रही हूँ 0,1/2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या एक्स एंड वाई की वैल्यू दी हुई है। एंड एक और आप ट्राई कीजिए, ओके ये वाला ट्राई कीजिए, √2, √2। ठीक है, कर सकते हो ऐसा स्टूडेंट, कर सकते हैं ना? एक्स और वाई की वैल्यू पता है आपको, और यहाँ पे आपको पता भी चलेगा, देखिए यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ही पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। यहाँ पे भी आप चाहे तो एक नेगेटिव भी वाला ले सकते हैं, जैसे अगर मैंने इसको माइनस कर दिया तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, वाई की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो थीटा की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, कितना रहेगा, 90 से ऊपर रहेगा ना, 90 डिग्री से, और 180 के बीच में आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला कैलकुलेट करना है, यहाँ पे मैंने माइनस लिखा है, आप चाहे तो, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको दिया है। कर सकते हैं ना स्टूडेंट ऐसा ट्राई? यस मैम। ठीक है, या ओके। तो किसी को डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, नहीं तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक की बात की जाए
डिस्टेंस फॉर्मूला जो हमने 10th स्टैंडर्ड में सीखा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो स्टूडेंट। ठीक है, नहीं तो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। एंड पूरा स्टेटमेंट लिखने की बजाय मैं आपको समझाने का ट्राई करती हूँ। यहाँ पे क्या बोलने जा रहे हैं, यहाँ पे अगर आपके पास कोई 2 पॉइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे बी है, जैसे स्टूडेंट अब इसके कोऑर्डिनेट अगर मैं बोलूँ जैसे x1, y1 है, इसके कोऑर्डिनेट जैसे x2, y2 है, और आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो ए और बी को आपने लाइन सेगमेंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपको ए और बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बेसिकली आप यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको। तो ये आपके पास हो जाता है ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, स्टूडेंट कैसे लिखेंगे, आप चाहे तो x1 माइनस x2 लिख दीजिए या x2 माइनस x1 का स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है, प्लस y1 माइनस y2 लिखिए या y2 माइनस y1 लिखिए, उसका होल स्क्वायर। ठीक है, कर सकते हैं स्टूडेंट ये वाली चीज। अगर कैसे आया, बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट रहेगा मैम ये आया कहाँ से, फॉर्मूला 10th में भी पढ़ा था, दिखा देते स्टूडेंट। यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ट्राई करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इसका नाम बोल दिया जैसे सी है। ठीक है, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्योंकि आपने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो आपका यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2, वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाए यहाँ पे ये हो जाएगा y1। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बनाने का ट्राई किया है। ठीक है, अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम काम करेगा। पाइथागोरस थ्योरम से क्या पता चलेगा कि ए बी का होल स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम में। तो अभी क्या होगा, अच्छा इन दोनों के डिस्टेंस की बात करें, ए सी आप कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए, देखो y1 मतलब यहाँ पे ए एंड सी की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, पॉइंट ए एंड सी, तो उनका y कोऑर्डिनेट सेम है, सिर्फ आपको x कोऑर्डिनेट डिफरेंट दिया है। तो मतलब अगर मैं एसी की बात करूं स्टूडेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये वाला डिस्टेंस कितना है आपका, ये बेसिकली आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1। जिस स्टूडेंट मैं ऐसा लिख रही हूँ x2 माइनस x1, आप इसका ऐसा भी लिख सकते हैं मॉडुलस। डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव आता है, ये वाली बात याद रखिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ये वाली बात। यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा है स्टूडेंट, लेकिन अगर आपने ऐसा दिखाया है कहीं पे, तो यहाँ पे ए एंड सी का डिस्टेंस कितना है, तो आपको पता है y कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है, सिर्फ x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो इन दोनों का डिस्टेंस आपका हो गया x2 माइनस x1। अगर स्टूडेंट मैं यहाँ से यहाँ तक की बात करूं, तो आपको पता है x कोऑर्डिनेट सेम दिख रहा है, सिर्फ y कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो आप यहाँ से बोलेंगे y2 माइनस y1। ठीक है, एंड स्टूडेंट ये जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया एंड मैंने ऐसा लिखा है, आप चाहे तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं अंडर रूट के नीचे, एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ये किससे आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, एंड जस्ट याद रखिए कि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। ठीक है, आप यहाँ पे मॉडुलस लगा सकते हैं। ठीक है, मॉडुलस लगा लीजिए अगर आपको पता है कि देखो ऐसा, बुक्स में आपको ऐसा ही लिख के दिखा रहेगा, मॉडुलस मतलब जो डिस्टेंस है बेसिकली आपका नॉन नेगेटिव आएगा, ये भी। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे आप लगा सकते हैं मॉडुलस हो, मतलब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, अगर आपके पास एक्स एक्सिस पे कोई भी 2 पॉइंट है, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कोई 2 पॉइंट है, तो वो वाले केस में आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे तो एक्स एक्सिस की बात नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैंने y कोऑर्डिनेट यहाँ पे y1 लिया है। अगर मैं वैसे नॉर्मली अगर आपको बोलती, तो बेसिकली स्टूडेंट ये जो है डिस्टेंस है, कैसे यहाँ पे आपका y कोऑर्डिनेट सेम हो रहा है, x कोऑर्डिनेट डिफरेंट है, तो ए एंड सी का जो डिस्टेंस है आपको मिलेगा x2 माइनस x1, या आप चाहे तो मॉडुलस लगा दीजिए यहाँ पे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। वैसे ही बी एंड सी का डिस्टेंस आपको यहाँ पे y2 माइनस y1 मिलेगा, एंड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके आपको ये मिलेगा, ए एंड बी का डिस्टेंस हो गया आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। प्लीज बताइए स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं ये वाली चीज। अच्छा ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला पे अलग अलग टाइप के, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं आज के लिए। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस between the points
जैसे अगर मैं ए ले लेती हूँ, रेंडमली ले रही हूँ यहाँ पे, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में से लेती हूँ, एंड बी जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे 3,7। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे डिस्टेंस मुझे फाइंड करके बता सकते हैं आप, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट। तो ये हो जाएगा डायग्राम, तो नहीं बना रहे, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करते हैं। तो 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, आपको चाहिए तो फॉर्मूला लिख लीजिए। ए का कोऑर्डिनेट आप x1, y1 मान सकते हैं, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2। ठीक है, फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिए एंड यहाँ से आपको मिलेगा ये हो गया आपके पास, कहा गया हमारे पास एक, सॉरी स्टूडेंट, मुझे कैलकुलेट करके चैट सेक्शन में आंसर बताइए कितना आ रहे हैं सब लोगों का आंसर। तो ये हो गया 29। √29। ओके, चेक कर लेते स्टूडेंट, यहाँ पे 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब ये आपका क्या 2 का होल स्क्वायर हो गया यहाँ पे, एंड यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर है, यहाँ पे -5 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 5 का होल स्क्वायर बराबर। तो यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 4 प्लस 25। वेरी गुड, जिसने भी आंसर बताया स्टूडेंट, वेरी गुड, ये हो गया आपके पास √29। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज √29। आप यहाँ पे यूनिट्स भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता ही नहीं है तो यूनिट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको इस क्वेश्चन का आपको क्या है, 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो वहां से आप सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन सा सही है। किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला के ऊपर 2 क्वेश्चन और करेंगे, तो एक मैं थोड़ा सा लिख देती हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करने के लिए देने वाली हूँ उसका। ठीक है, एंड एक और उसके बाद करेंगे, आज के लिए सिर्फ 2 ही क्वेश्चन और करेंगे। तो क्वेश्चन है डिस्टेंस फॉर्मूला पे ऐसा है, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा स्टूडेंट, आपने ये वर्ड कभी सुना है इक्विलैटरल मतलब, इक्वी मतलब इक्वल, लेटरल मतलब साइड। ठीक है, तो मतलब ऐसे ट्रायंगल जिसके तीनों साइड आपका इक्वल हो। इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज one vertex at origin and another at, यहाँ पे दिया है 3,√3। ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको करना है फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, फाइंड पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, ये वाली चीज स्टूडेंट इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रायंगल का एग्जांपल दिया है, आपको क्वाड्रिलेटरल का भी दे सकते हैं। बोलेंगे कि कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके 3 वर्टेक्स ये है, तो 4th वाला फाइंड कीजिए ताकि वो स्क्वायर बन जाए, रेक्टेंगल बन जाए, ऐसा कुछ दे सकते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाले क्वेश्चन का अगर मैं बात करूँ, अगर हम देखना चाहे कि कैसा दिखेगा, यहाँ पे बोला है एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके तीनों साइड का लेंथ आपका इक्वल है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा, रफ डायग्राम है स्टूडेंट ये। तो यहाँ पे आपका ओरिजिन है, यहाँ पे कहीं पे दूसरा वाला है। ओके, एक सेकेंड, तो यहाँ पे अगर बात की जाए, ये स्टूडेंट ओरिजिन हो गया जिसके कोऑर्डिनेट है 0,0। यहाँ पे कोई पॉइंट है जिसको हम बोल दिया ए। ठीक है, और जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 3,√3। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, अभी मुझे बताइए, उन्होंने बोला कि इक्विलैटरल ट्रायंगल बनना चाहिए, सिर्फ इतना बताया है और 2 वर्टेक्स दिए। तो अभी हमारे पास, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सिर्फ ये पता है हमें कि जो तीनों साइड वो इक्वल रहेगा, तो आपको ये भी पता है अगर तीनों साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, आपका हो सकता है कि वो जो वर्टेक्स की बात करें, थर्ड वर्टेक्स हो सकता है कहीं पे यहाँ पे हो। ठीक है, जैसे मैं दिखा रही हूँ, या ये वाले डायरेक्शन में हो, या हो सकता है यहाँ पे कहीं पे हो, मतलब OA के ऊपर हो या OA के नीचे हो सकता है ना, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट। तो अगर मैं बात करूँ, या तो यहाँ पे कहीं पे हो सकता है आपके पास, जैसे यहाँ पे बेसिकली अगर मैं ज्वाइन करूँ तो कुछ यहाँ पे आएगा, लेकिन ये आएगा कहाँ से, एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि क्या वर्टेक्स है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, बेसिकली मैं क्या कहना चाह रही हूँ यहाँ पे, ये इसको ए बोल दिया, इसको जैसे बी बोला स्टूडेंट, इसको सी बोला। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे आपको बेसिकली थर्ड वर्टेक्स के 2 चॉइसेस मिलेंगे, मतलब जो आप थर्ड वर्टेक्स निकालेंगे या तो ये या ये, ऐसा आपको मिलने वाला है। क्यों मिलेगा बताइए, क्योंकि ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अच्छा स्टूडेंट, ये डायग्राम में देख के कोई मुझे बता सकता है क्या,
क्योंकि ओ आपको पता है वर्टेक्स है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, एक दूसरा वाला वर्टेक्स है 3,√3। ठीक है, तो ओ ए कितना आएगा स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला से कोई बता सकता है डायरेक्टली? तो ये आपको मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस √3 - 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों कर रही हूँ स्टूडेंट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपका इक्वल होता है लेंथ वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्टूडेंट कितना 9 एंड मैम यहाँ √13 आंसर है। √13 13 या 12? 12 12। अच्छा, ये ओ हो गया 12, मतलब ओ भी आपका 12 है, ए भी आपका 12 है, √12 ना डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस जितना ओ का एंड ए का है मतलब √12, मतलब ओ ए का लेंथ आपका √12 है, तो वैसे ही ओ बी का भी √12 आएगा, ए बी का भी √12 आएगा। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? यहाँ पे अगर बी पॉइंट का जैसे अगर मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है h, k लिखना चाहिए तो h, k ओके, यहाँ पे जैसे मैंने h, k लिख दिया। ठीक है, तो आपको अगर मैं बताऊं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से आपको पता है ओ ए आपका √12 आया। ठीक है, वैसे ही आप ओ बी निकाल सकते हो स्टूडेंट, यहाँ पे ओ बी कितना होगा डायग्राम वाइज मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, लेकिन डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आएगा। ये आपको मिलेगा ऐसा, स्क्वायर रूट ऑफ h - 0 का स्क्वायर प्लस k - 0 का स्क्वायर। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k²। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, ये हो गया ओ बी। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे ए बी की, ए एंड बी का डिस्टेंस देख लीजिए, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या मिलेगा, डायरेक्टली लिखना चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये आपको मिलेगा h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - √3 का होल स्क्वायर। प्लीज चेक कर लीजिए एंड स्टूडेंट, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड से यहाँ पे तो वो इक्वल हो जाएगा, मतलब यहाँ से आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट मैं क्या बता रही हूँ यहाँ पे, बेसिकली अगर आप जो इसको लिखेंगे जैसे OA इज इक्वल टू OB लिखेंगे तो आपको मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ h² प्लस k² इज इक्वल टू √12। फिर आप स्क्वेयरिंग दोनों साइड में करके बेसिकली क्या मिलेगा आपको, h² प्लस k² इज इक्वल टू 12 मिल जाएगा। एंड दूसरा इक्वेशन जो मिलेगा वो मैं लिख देती हूँ, h - 3 का होल स्क्वायर प्लस k - √3 का होल स्क्वायर आपको मिलेगा 12, क्योंकि मैंने क्या किया है जो लिखा है यहाँ पे उसके बाद मैंने स्क्वायर ले लिया है। अभी आपका काम क्या है स्टूडेंट, आपको ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके h की 2 वैल्यू मिलेगी, k की 2 वैल्यू मिलेगी, वो होमवर्क में आपको देने वाली हूँ। तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट, प्लीज ये बाकी का पार्ट आप होमवर्क में ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराती हूँ। ठीक है, सोल्व ही करना है, 2 वैल्यू का आंसर भी बता देती हूँ क्या आएगा। दूसरा तरीका भी है स्टूडेंट, दूसरा तरीका कौन सा वाला यहाँ पे, दूसरा ये है कि ये आपको पता है ये टोटल एंगल आपका स्टूडेंट कितना है, ये देखो ओ ए एंड ओ बी के बीच में जो एंगल बन रहा है ये देखो, ये आपका 60 डिग्री है, ये भी 60 है, ये भी 60 है, तो ये वाला अगर बात की जाए ये 30 हो गया, ये नीचे वाला 30 हो गया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो है ओ ए, क्योंकि आप बता रहे स्टूडेंट ओ ए का लेंथ जितना है उतना ही ओ बी का लेंथ है, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो बेसिकली ए एंड बी का अगर बात की जाए स्टूडेंट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट रहेगा। मतलब मैं बता दी, आप सोल्व करेंगे तो बेसिकली ये जो पॉइंट बी है इसके कोऑर्डिनेट आपको ऐसा मिलेगा b, -√3। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि आपने ओ ए का लेंथ कैलकुलेट किया है, कितना आया है √12, मतलब ओ एंड पॉइंट ए का जो डिस्टेंस है √12 आया, तो उतना ही डिस्टेंस आपका ओ एंड बी का आएगा। ठीक है, अगर ये पॉइंट बी नीचे है तो आपका बेसिकली एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट डिफरेंट होगा। वैसे ही अगर आप इसका कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट, ये टोटल ये एंगल की बात करें इधर से लेके इधर, ये 60 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा है ये वाली बात। तो यहाँ से ओ एंड सी का डिस्टेंस इक्वल टू ओ एंड ए का डिस्टेंस आएगा, तो यहाँ से आप इसका कैलकुलेट कीजिए, सोल्व करके बेसिकली आपको जो मिलेगा वो मैं दिखा देती हूँ। ठीक है, आप प्लीज चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर हमारा मिलेगा, ये कैलकुलेशन आप करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे आंसर की बात करूं, ये प्लीज सोल्व कर लीजिए, इसको ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो आपको h की 2 वैल्यू मिलेगी, k की 2 वैल्यू मिलेगी। या दूसरा तरीका यहाँ से हमने ऑब्जर्वेशन से कर सकते हैं, जो भी हमने सीखा है, क्योंकि स्टूडेंट ये वाला क्या हो गया हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो आपको पता है ये जितने भी एंगल है ट्रायंगल में वो 60 डिग्री का हो रहा है। ठीक है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो ये आंसर की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे लिख भी देती हूँ आंसर हमारा क्या आ रहा है। एक तो मिलेगा, एक हमारे पास यहाँ पे मिलने वाला है 3, √3, -√3 ये है, एंड दूसरा वाला की बात की जाए 0,
2√3। प्लीज कर सकते हो कि नहीं कैलकुलेशन स्टूडेंट? ये डिस्टेंस Yes, फॉर्मूला ma'am. कितना करें या डायरेक्टली आप चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है कि नहीं? चेक कर सकते हो क्योंकि हमने बात करें इक्विलैटरल ट्रायंगल के 2 वर्टेक्स दिया है, तीसरे वर्टेक्स का पूछा है कि क्या कोऑर्डिनेट हो सकता है। तो ये वाले केस में हमें x की 2 वैल्यू मिल रही है, y की 2 वैल्यू मिल रही है, मतलब यहाँ पे ठीक है स्टूडेंट, कर सकते हैं ना? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ये वाला हो गया। एंड एक आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि फिर डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है एंड स्टूडेंट इस टाइप के मतलब अलग अलग टाइप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके हम अलग अलग क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, पहला पॉइंट है ए जिसके मैंने कोऑर्डिनेट लिए स्मॉल a स्मॉल b, एंड दूसरा पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट मैंने लिए हैं स्मॉल c स्मॉल d, सबटेंड्स an angle theta at origin। ओके, यहाँ पे स्टूडेंट मैंने प्रूव दैट का लिया, लेकिन एग्जाम में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको जो मैं यहाँ पे प्रूव कर रही हूँ वो लेफ्ट हैंड साइड दे देंगी और बाकी का जो आंसर में रहेगा आपको 4 ऑप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो एंगल थीटा एट ओरिजिन, और आपको क्या प्रूव करना है, देन प्रूव दैट यहाँ पे मैं कुछ ऐसा प्रूव करना है, cos थीटा इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता तो क्या पूछते कि यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू, फिर 4 ऑप्शन में आपको ये राइट हैंड साइड में उसमें से एक ऑप्शन ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्या कोई समझा इससे क्या बोलना चाह रहे हैं? ये वाले क्वेश्चन से आपको बोल रहे कि 2 पॉइंट है, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम बनाना चाहूँ स्टूडेंट, रफ डायग्राम, ठीक है, जैसे ये हमारे पास रफ डायग्राम है। ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड कहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ए है, यहाँ पे से पॉइंट दूसरा है। ठीक है, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हमें दिया है स्मॉल a स्मॉल b, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिया है स्मॉल c स्मॉल d। ठीक है, तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं ये क्वेश्चन में, ये कहना चाह रहे हैं कि ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये, ओके, इसको हमने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, इसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, एंड स्टूडेंट ये ओरिजिन है आपके पास, ओरिजिन है ये, और इसके कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है, मतलब क्या बोल रहे हैं कि जो लाइन ए और बी को ज्वाइन कर रही है वो ओरिजिन के ऊपर कितना एंगल बना रही है, थीटा। ये वाला जो एंगल है आपको बोला है थीटा, और आपको क्या प्रूव करना है कि cos थीटा इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन दिस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू स्क्वायर रूट ऑफ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, ऐसा क्वेश्चन है तो आप बोलेंगे मैम cos थीटा कहाँ से लेके आ गए यहाँ पे? अच्छा स्टूडेंट, टेंशन मत लीजिए क्योंकि ये डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम यहाँ पे यूज करने ही वाले हैं, साथ में हमने ट्रिग्नोमेट्री जो रेशियो है आपके पास, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हमने सीखा है कि कैसे निकालते हैं cos थीटा, कैसे निकालते हैं sin थीटा, कैसे निकालते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, एक काम, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो एक काम करते हैं, यहाँ से पहले ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ए से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने यहाँ पे, उसका कुछ नाम देना चाहे तो पॉइंट सी बोल देते हैं, वैसे ही यहाँ पे पॉइंट बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे, तो इसको बोल देते हैं डी। ठीक है, अगर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया स्टूडेंट तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं पॉइंट डी के एक्स कोऑर्डिनेट की, ये हो जाएगा स्मॉल सी, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने, एंड यहाँ पे मुझे बता सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एवरीवन? ये c,0 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट की बात करूँ y कोऑर्डिनेट की, प्लीज बताइए, क्योंकि x एक्सिस पे अगर वो पॉइंट है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा कि नहीं? वैसे अगर मैं पॉइंट c की बात करूँ स्टूडेंट, इसका x कोऑर्डिनेट आपका स्मॉल a हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। ठीक है, एक सेकंड में अभी के लिए ये वाली बात बताइए स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं? मुझे यहाँ पे बात करनी है थीटा की। देखो कोस थीटा हमें ये प्रूव करना है, तो अगर आप बात करें स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये वाला ट्रायंगल में लेने वाली हूँ। अगर सपोज मैंने इसको बोल दिया θ1, ठीक है, एंड दूसरा वाला रेड पेन से मैं दिखा देती हूँ क्योंकि हमारे पास 2 राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ये बोल दिया मैंने θ2। तो अगर स्टूडेंट यहाँ से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो हमारे पास थीटा कैसे मिलेगा, थीटा मिलेगा आपको θ1 माइनस θ2। देख लीजिए स्टूडेंट डायग्राम में,
जो ब्लू वाला जो मैंने दिखाया है वो एंगल में से अगर आप थीटा 2 माइनस करेंगे तो थीटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे लिखेंगे कोई मुझे बताएगा, क्योंकि अभी क्या करना पड़ेगा, आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ओके, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, तो एक तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, देखिए ओ सी ए या ए सी ओ बोल सकते हो, ठीक है। एवरीवन देखिए ओ सी ए, ओ सी ए में बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कोस थीटा 1। स्टूडेंट यहाँ पे प्लीज डायग्राम में आपको चाहिए तो मैं पूरा डिटेल में लिख देती हूँ, एक सेकेंड। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी होगी, ओ सी ए, ठीक है। तो स्टूडेंट देख लीजिए यहाँ पे कोस थीटा 1 क्या हो गया, एंगल थीटा 1 का एडजेसेंट साइड कौन सा हो गया ओ सी। एंड ओ सी की बात की जाए स्टूडेंट, ये डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ पे ऑब्जर्व कर लीजिए ये कितना है, ए यूनिट आएगा कि नहीं चेक कर लीजिए। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है स्टूडेंट, तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो बेसिकली अगर डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस फॉर्मूला से भी आपको कितना मिलेगा स्मॉल ए, ठीक है। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही, किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। एंड ओ एंड डी के डिस्टेंस की बात की जाए तो स्टूडेंट ये कितना आ जाएगा, ये स्मॉल सी आएगा, ठीक है। ये यूज होगा इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज बताइए स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं। कोस थीटा 1 की बात करें तो ये आपके पास हो जाएगा एंगल थीटा 1 का एडजेसेंट साइड है जो ओसी है, आप चाहे तो लिख देते हूँ ओसी अपॉन हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे ओ है, ठीक है। अगर बात की जाए स्टूडेंट यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे ढंग से तो ये स्मॉल सी है, और ओ ए की बात करें तो ये हमारे पास हो रहा है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही आया, देख लीजिए ओ एंड ए का डिस्टेंस। कुछ समझ में आ रहा है प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा स्टूडेंट यहाँ से कोस थीटा 1 तो निकालिए, साइन थीटा 1 भी यूज होगा, क्यों यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू थीटा 1 माइनस थीटा 2 है स्टूडेंट, तो फिर दोनों साइड में मैं कोस अप्लाई करूंगी तो ट्रिग्नोमेट्री का जो कोस का फॉर्मूला है वो यूज होगा, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। लेकिन पहले यहाँ पे मुझे आप साइन थीटा 1 भी बताइए डायग्राम में देख के। साइन थीटा 1 क्या हो जाएगा डायग्राम में देखेंगे तो एंगल थीटा 1 का अपोजिट साइड हो गया ए सी अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे देखेंगे ए सी अपॉन क्या है आपके पास हाइपोटेनस है ओ ए, ठीक है। कितना आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई कीजिए, ओ यहाँ पे ए सी की बात की जाए तो स्टूडेंट आपको पता है ए एंड सी जो पॉइंट है उनका एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पे ये बी हो जाएगा, ठीक है। हाइपोटेनस की अभी हमने बात करी है, कितना था आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हो, क्योंकि हाइपोटेनस की बात करें यहाँ पे ओ एंड ए की, ओ ए बेसिकली ए ओ भी बोल सकते हैं, ओ ए मतलब ओ और ए को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट है उसका लेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ओ ए आपका हाइपोटेनस है ये वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फॉर्मूला से बता सकते हैं ओ ए आपका आया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो वैसे ही स्टूडेंट नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल अगर आप लेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी होगी स्टूडेंट, ये वाला देखिए डायग्राम में, ये आपके पास हो जाएगा ओ डी बी, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला भी इधर भी 90 डिग्री, तो यहाँ पे ओ डी बी, ओ इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ डी बी, एक सेकंड क्यों नहीं इरेज हो रहा, ट्रायंगल ओ डी बी। स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, तो अगर आपने ओ डी बी वाला जो राइट एंगल ट्रायंगल लिया है तो वो वाले केस में थीटा 2 एक्यूट एंगल है, तो अगर मैं यहाँ से कोस थीटा 2 की बात करूँ स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कोस थीटा 2 कितना होगा, देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखिए थीटा 2 जो एंगल है उसका एडजेसेंट साइड हो गया ओडी, हाइपोटेनस से ओबी, ठीक है। सो ओडी अपॉन ओबी, तो यहाँ से कैलकुलेट करके मुझे बता सकते हैं कितना आ रहा है, आप देख लीजिए ओडी आपको स्मॉल सी मिल रहा है, एंड ओबी की बात की जाए स्टूडेंट ये आपके पास मिल रहा है स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के ही मैंने निकाला है, ठीक है। अगर वैसे ही मैं अगर बात करूँ साइन थीटा 2 की तो यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में साइन थीटा 2 हो जाएगा, थीटा 2 का अपोजिट साइड है बी डी, ठीक है, बी डी अपॉन हाइपोटेनस है ओबी, बी डी अपॉन ओबी, तो यहाँ पे स्टूडेंट देख लीजिए ये आपको स्मॉल डी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। एंड स्टूडेंट अभी बात करें
तो ये चीज हो गया हमारे पास, और हमने लिखा था थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, कोस थीटा इज इक्वल टू कोस ऑफ θ1 माइनस θ2 हो जाएगा। एंड स्टूडेंट सबको पता है ट्रिग्नोमेट्री में कोस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला या आइडेंटिटी बोल सकते हो, याद है किसी को? तो ये हमारे पास हो जाएगा कोस θ1 इंटू कोस θ2, माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आपको मिलेगा साइन θ1 इंटू साइन θ2। ठीक है, एंड जस्ट अभी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। कोस θ1 की कितनी आ रही थी, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। सी अपॉन, देखो यहाँ पे कोस θ1 हमें मिला था स्मॉल सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, ओके ये है स्मॉल सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड कोस θ2 की बात की जाए स्टूडेंट, कितना आ रहा है, कोस θ2 हमें मिल रहा है, एक सेकेंड कुछ मिस्टेक किया है क्या हमने, एक बार देख लेते हैं डायग्राम में। हाँ स्टूडेंट कुछ मिस्टेक है, किसी ने बोला भी नहीं। यहाँ पे देखिए ओसी की बात की जाए स्टूडेंट, ओ एंड सी का जो डिस्टेंस है या लेंथ ऑफ सेगमेंट ओसी, ये ए आना चाहिए स्टूडेंट। यहाँ पे मिस्टेक था, मैं करेक्ट करूँ, यहाँ पे ए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ए आएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ए आएगा। ठीक है, तो यह हमारे पास हो गया, तो यह इधर ए अपॉन आ जाएगा, ए अपॉन दिस, एंड यहाँ पे सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जस्ट सब्स्टिट्यूट चेक कर लीजिए, साइन θ1 की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे, बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक किया है मैंने, रुको इरेज करती हूँ मैं पूरा। स्टूडेंट यहाँ पे एक बार चेक कर लेते, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया वो प्रॉपरली किया है कि नहीं। कोस θ1 की मिल रही है हमें ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यू। एंड अगर बात की जाए कोस θ2 की, तो ये मिल रहा है सी अपॉन ऐसा, तो यहाँ पे मिलेगा सी अपॉन अंडर रूट ऑफ, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और यहाँ पे साइन θ1 की वैल्यू अच्छे से चेक कीजिए स्टूडेंट, कितना आ रहा है साइन θ1, कहाँ पे लिखा है, यहाँ पे बी अपॉन, ये है आपके पास बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड साइन θ2 की बात की जाए स्टूडेंट, चेक कर लीजिए, आना चाहिए डी अपॉन अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देख लेते हैं, हाँ सही है। अभी इसको सिंप्लीफाई करके स्टूडेंट देख लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर आपको दोनों जगह यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करके जो मिलेगा वो मैं लिख देती हूँ, ए सी यहाँ पे प्लस बी डी होल अपॉन आपको जो मिलेगा ए स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास किसकी वैल्यू है स्टूडेंट, ये कोस थीटा की वैल्यू है। और ये आपको प्रूफ करना था, मैं यहाँ पे हैंड्स प्रूफ लिख रही हूँ, लेकिन एग्जाम में आपको ऑप्शन मिलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट है? नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देती हूँ, किसी को कुछ पूछना रहेगा तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन प्लीज मुझे बताइए आपको सब